और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल होता है। क्यों? दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल होता है। तो ये पीतल से विक्रिया करके जिंक और कॉपर के क्या कर लेते हैं? जिंक और कॉपर के तथा तांबे से क्रिया करके कॉपर के लवण, इनके लवण बना देते हैं जो कि विषाक्त होते हैं, मतलब पॉइजनस होते हैं। ठीक है, और इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों को हम क्या करते हैं? बर्तनों में दही को नहीं रखते, क्योंकि अगर हम दही को रखेंगे तो ये लवण बनाएगा जो जिंक के रहते हैं। जिंक और किसके रहते हैं? कॉपर के, जो कि क्या रहते हैं? विषाक्त रहते हैं। इसलिए दही को हम उसमें नहीं रखते, आपको ये बताना है। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? सीधी सी बात है, दही बनेगी तो दही का मान, दही का पीएच मान कितना होगा? दही क्या है? अम्ल है, उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। अब जो ताजा दूध रहता है उसका पीएच मान 6 है ना, लेकिन दही अगर बना तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, मतलब और ज्यादा, 6 से भी कम हो जाएगा। भाई ताजे दूध तो नॉर्मल लगता है, तो 6 से भी कम हो जाएगा। तो दही बन जाने पे दूध के पीएच का जो मान होगा वो घट जाएगा। इसमें कुछ पढ़ना पड़ा, बस यही घट जाएगा, क्योंकि दही में क्या है? अम्ल है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ जाएगा। अब बताओ इसमें कुछ याद करना पड़ा क्या तुम्हें ऑलरेडी आ रहा था ये, बस तुम्हें लिखना है उसको, तुमको इसको याद करना है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? आंसर आपका इसी में छुपा है। सीधे बैठो। आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? आपको खुद ही छुपा हुआ है आंसर कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसीलिए रखेंगे ताकि उसको आर्द्रता से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तभी उसको रख रहे हैं। आर्द्र रोधी मतलब जिसमें नमी ना जाए। ठीक है, तो नमी अगर जाएगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए उसको रखते हैं। आधा आंसर तुम्हारा उसी में छुपा हुआ है क्वेश्चन में। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है, मतलब आर्द्रता को ग्राह कर लेता है वो। ठीक है, और आर्द्रता ग्राही होता है, और आर्द्रता मींस नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं बचता। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में रखते हैं, क्योंकि वो आर्द्रता ग्राही होता है, तो भैया उसको बचाने के लिए हम उसको आर्द्र बर्तन में रखते हैं। बताओ इसमें कुछ याद करना पड़ा? कितना इजी आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब उदासीनीकरण की अभिक्रिया को कैसे समझाओगे आप? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, उदासीन होकर वो क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब धोने के सोडे और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग। तो धोने के सोडा का पहला तो हो गया कांच में, साबुन और कागज उद्योगों में। तीन उद्योग उसके होते हैं, कांच, कागज, साबुन। दूसरा इसका उपयोग घर की साफ सफाई में तो हम करते ही है ना, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, साफ सफाई में तो हम करते ही है। बेकिंग सोडा में खाने का सोडा, तो खाने की सामग्रियों में इसका उपयोग किया जाता होगा, है ना, तो बेकरी वगैरह में इसका उपयोग होगा। दूसरा भाई बेकरी में बेक किया जाता है ना, तो उसके लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, उससे खमीरा नहीं रुकता है ना, तब बनते हैं, उससे बिस्किट्स वगैरह बनते हैं या केक वगैरह बनते हैं, सारी चीजें डालते हैं बेकिंग सोडा से ही बनते हैं, तो बेकरी उद्योग में होगा। ठीक है, दूसरा इसमें कुछ याद करने की बात है क्या? अपन को सबको पता है, ब्रेड वगैरह ये। दूसरा सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, अम्ल अग्निशामक के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद और कोई क्वेश्चन कौन सा बनता है? एक ये बनता है, तो इनके दो उपयोग अपन ने बता दिए है ना। विरंजन जोड़ना, बेकिंग सोडा का उपयोग, अमन बेकिंग सोडा का उपयोग बताओ एक। हाँ, खाने का सोडा बेकरी उद्योग में होगा है ना, और एक किसमें होगा? प्रति अम्लीय के रूप में। एसिडिटी होती है तो एंटी एसिड के रूप में लेते हैं इनो वगैरह। फिर इसका विरंजन चूर्ण में, जैसा नाम से होता है विरंजन, कलर करने में, कागज
काम करता है ना ये। तो ये जो पाउडर छिड़कते हैं तुमने देखा होगा कहीं जैसे हॉस्पिटल वगैरह में कहीं जहाँ पे साफ सफाई हो रही होती है, तो ये पाउडर जो छिड़कते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, क्योंकि कीटाणु नाशक होता है, सफाई करता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, पहला हड्डी के टूटने पे जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, ठीक है। पहला ये काम हो गया। दूसरा काम खिलौने, मूर्तियाँ और चौक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। धोने का सोडा धुलाई करने में, कांच उपयोग में। मतलब बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस उसको घुमा दे रहे हैं। जैसे कभी बोल रहे हैं टिप्पणी लिखने आ गई इकट्ठे, दो उपयोग लिखिए, 1 2 3 4 नाम दे दिया, या डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना दिया, इसका और इसका दो उपयोग लिखिए, या फिर सीधे बोल दिया इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है, बस उसका स्ट्रक्चर बदल दे रहे हैं क्वेश्चन का कि वो कैसा पूछ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आपको पढ़ना वही चीज है, बस आपको घुमा के वो पूछ रहा है, बार बार आप रिपीट करोगे आराम से आपको बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो चैप्टर है बहुत इजी। अम्लक्षार में अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन अम्लक्षार में अंतर बताइए। तो भाई ये स्वाद में इकट्ठे होते हैं हम लोग, क्षार नीले रिक्वस को लाल पीएच 7 से अधिक। यहाँ पर देखिए पीएच का मान 7 से कम 7 से अधिक। अब इसमें अगर हम जलीय विलयन, जब हम जल में बोलते हैं अम्ल को, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोनियम आयनों की संख्या जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। तो अगर 4 नंबर क्या है तो 4 अंतर आराम से लिख सकते हो। इसमें आप चाहो तो एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, यहाँ पे नींबू वगैरह खट्टी चीजों का एग्जाम्पल दे सकते हो, और यहाँ पर आप इसका क्षार का दे सकते हो, जैसे इथेनॉल दे सकते हो, बेकिंग सोडा, लवण सोडा। एक अंतर ये भी हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। तुम लोग दोनों वापस बहुत बात कर रहे हो, तुम अलग अलग बैठना, नहीं अलग सीट पे ही बैठना, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, बस यहीं से आवाज आ रही है मुझे। अभी अंशु से मैं एक भी क्वेश्चन पूछूंगी तो बताएगा नहीं। ये गेम खेल रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है। ये लॉक करो, उसको प्लान करो, चलेगा। खड़े हो तुम, खड़े हो। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? एग्जाम्पल बताओ, कोई उदाहरण बताओ। खट्टी चीजें क्या होती है उसका एग्जाम्पल बताओ। हाँ गुड, ठीक है, हाँ ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताओ। अब भी बताया मैंने। अरे हाथों में प्लास्टर बनता है कि नहीं, हड्डी टूट जाती है, तो एक तो वही हो गया। और मूर्ति खिलौने वगैरह बनाने में क्योंकि वो कड़ा हो जाता है ना, वायु मतलब आर्द्रता पाके वो कड़ा हो जाता है, तो उससे कोई भी चीज कोई भी शेप में बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी बनती हैं आजकल। ये जो गणेश उत्सव आता है, दुर्गोत्सव आता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां का भी चलन हो गया है। पहले मिट्टी की मूर्तियां बनती थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनेगी, मगर इसके अपघटन में दिक्कत जाती है, जबकि मिट्टी की मूर्ति में क्या रहती है, वो डिजॉल्व हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं जाती। इसलिए बोलते हैं कि भाई हमको प्राकृतिक चीजों से बनाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले बाद में।